वेलकम टू एसएससी इजी दोस्तों, हाजिर आपके सामने फिर से। तो दोस्तों अभी तक हमने फिक्स प्रीपोजिशन का आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दे दिया, ए टू जेड तक का मैक्सिमम अल्फाबेट्स मैंने निकाल दिया है वीडियो। ओके, अब क्या हो रहा है, इसी के साथ कुछ बच्चे को कहना है कि सर क्वेश्चन भी कराते जाते तो ज्यादा अच्छा होता, तो इसीलिए कुछ कुछ पार्ट पे क्वेश्चन का भी निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, अब फिर कंटिन्यू वो भी रहते रहेगा। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, जितना हो सके हम लोग का टारगेट है 12 से 13 मिनट का। ओके, तो इस पे जितना होगा उतना हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन कैसा होगा दोस्तों, एरर के रूप में होगा। क्लियर है, आपको फोकस करना उसमें किस पे, फिक्स प्रीपोजिशन का एरर खोजना है। ठीक है, जो भी मैंने पढ़ा है उसका यूज होगा उसमें। ठीक है, गलत प्रीपोजिशन लगा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। ही टुक लीव ऑफ 4 days। तो यहाँ पे आपको प्रीपोजिशनल एरर देखना है। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टोटल आपको 10 सेकंड मिलेगा दोस्तों। 10 सेकंड में आपको खुद से ट्राई करना कि क्या एरर हो सकता है, क्योंकि मैंने इतना प्रीपोजिशन आपको पढ़ा है। ट्राई कीजिए और कुछ कुछ नया आपको जरूर मिलेगा। कमेंट कीजिए। चलिए आपका 10 सेकंड पूरा हुआ। ओके, चलिए देखते हैं क्या एरर है। तो यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिएगा, लीव ऑफ। क्लियर है, और आप जानते हैं कि लीव के साथ मैंने आपको क्या पढ़ा है, लीव फॉर होता है ना। और ऐसे भी अगर सेंटेंस आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ही टुक लीव ऑफ, लीव फॉर 4 days। क्लियर है, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते क्या है, लीव फॉर। आप क्या कीजिएगा, नोट करते हुए लिखते चल जाइएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एंड वेल विशर्स। अगेन आपको प्रीपोजिशनल एरर देखना है, वो भी फिक्स्ड। क्लियर है, चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ट्राई कीजिए, कमेंट करने का पहले ट्राई कीजिए। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। चलिए देखते हैं क्या इसमें एरर है। जिसने भी अगर इसका करेक्ट आंसर दिया है, बहुत अच्छा, आप मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे। चलिए, तो यहाँ देखिए लिशन, आपको मैंने पढ़ाया था एल अल्फाबेट से कि भैया लिशन का जब भी आप यूज करेंगे तो लिशन टू होता है। याद है क्या होता है, लिशन टू। ऑब्वियसली बात यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए आंसर, करेक्ट आंसर देखते हैं, लिशन टू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, he will not dash sorry he will not listen what you say। अगेन सेम क्वेश्चन हो गया, आप पकड़ सकते हैं। फिर भी आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं। आपका 10 सेकंड शुरू होता है अब। सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट प्रीवियस में भी इसका एकदम वही रूल हुआ था। चलिए, तो मेरे ख्याल से इसके लिए 10 सेकंड देना ठीक नहीं है। ओके चलिए, लिशन फिर से आ गया, तो क्या होना चाहिए भैया, लिशन, लिशन टू। क्लियर है, चलिए करेक्ट आंसर देख लेते क्या, लिशन टू। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नो बडी डिनाइज दैट माई आइडियाज आर डिफरेंट देन योर्स। ठीक है, अगेन बोल रहा हूं, फिक्स प्रीपोजिशनल एरर आपको देखना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। ट्राई कीजिए कमेंट करने का, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको देख रहे हैं कमेंट कीजिए। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंट देन योर्स, ये आपको सुन के थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो आप जानते हैं कि क्या होगा, डिफरेंट फ्रॉम। क्लियर है, तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं, डिफरेंट फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, इट वॉज आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज। तो इसमें फिर से आपको फिक्स प्रीपोजिशनल एरर देखना है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ट्राई कीजिए कमेंट में आंसर देने का। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। तो आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, रिस्पॉन्सिबल ऑफ, आप जानते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब जैसे आप देख सकते हैं,
और भी इसी के साथ आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप ब्लेम करते हैं, ब्लेम फॉर, और क्या होता है, सॉरी फॉर। क्लियर है? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शी वॉज इन द कोर्टयार्ड व्हेन द बर्गलर एंटर्ड इनटू हर हाउस। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, फिर से आपको 10 सेकंड मिलता है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ट्राई कीजिए कमेंट करने का, खुद से ट्राई कीजिए, बेहतर होगा। आंसर तो आपको एट लास्ट मिलेगा ही। चलिए, तो आपका समय समाप्त हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या है, इंटर्ड इनटू। मैंने आपको रूल बताया था भैया, इंटर इनटू जब भी आप लगाते हैं तो या तो आपको एग्रीमेंट में आ रहा है, मैंने टी वाले बी ई वाले अल्फाबेट में मैं सीरीज में बताया था आपको, एग्रीमेंट में आ रहे हैं या कोई डिस्कशन में आ रहा है, उस केस में इंटर इनटू का यूज किया जाता है। ठीक है, नॉर्मली अगर आप घर में घुसे तो इंटर का यूज करेंगे। सो चलिए देखते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंटर इनटू का मतलब होता है एग्रीमेंट और अलायंस में आना, दैट मीन्स यहाँ पे इनटू हाउस के केस में नहीं होगा, ये रॉन्ग है, मतलब यहाँ पे आपको रिमूव करना था इनटू। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे दोस्तों, आवर टीचर इम्फेसिस्ड ऑन द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर। अगेन आपका 10 सेकंड शुरू होता है अब। ट्राई कीजिए, कुछ रिमूव होगा कुछ ऐड होगा, यही होता है रूल। चलिए आपका 10 सेकंड पूरा हुआ। तो देख रहे इम्फेसिस, इसके साथ कभी भी ऑन नहीं लगता है, ये नॉर्मली विदाउट ऑन का ही यूज होता है। यहाँ क्या होना चाहिए, आवर टीचर इम्फेसिस द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर। चलिए तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इम्फेसिस ऑन नहीं लेता है, देखिए नहीं का क्रॉस का साइन दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, on the time of the opening ceremony of the theater a large crowd had assembled। अब आपको बताना इसमें एरर क्या है। ठीक है, चलिए तो फिर से आपको देता हूं 10 सेकंड, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कमेंट करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कमेंट करने का। चलिए आपका 10 सेकंड खत्म हुआ। तो देखिए यहां पे आप देख रहे हैं ऑन द टाइम, ये ऑन द टाइम नहीं होगा दोस्तों, एट द टाइम होगा। क्लियर है? आप पढ़ के ही समझ सकते हैं कि यहाँ एरर है। क्या है, ऑन के जगह पे क्या होगा, एट होगा। ओके, तो यहाँ एरर आपको पता चल गया। चलिए यहाँ प्रीपोजिशनल एरर था, यहाँ फिक्स्ड प्रीपोजिशनल एरर नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, while they were returning from school a stalker attacked on them with a knife। तो इसमें आपको फिर से बताना है कि क्या आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशनल एरर है। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए आपका 10 सेकंड कंप्लीट हुआ। तो देखिए यहां पे आप देखिए अटैक ऑन, तो भैया अटैक के बाद ऑन यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या है कि अटैक के बाद ऑन यूज नहीं करेंगे, ऑन को हटा देंगे। क्लियर है? स्टॉकर अटैक देम विथ अ नाइफ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये प्रीपोजिशनल था, फिक्स्ड प्रीपोजिशनल ही था भाई। चलिए नेक्स्ट, द डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल वैल्यूज हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ पेन्स टू हिज पेरेंट। अगेन आपको मिलता है 10 सेकंड, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए आपका 10 सेकंड खत्म हो गया। तो यहां देखिए द डिक्लाइन ऑफ, मैंने आपको पढ़ाया था कि डिक्लाइन इन लेता है, क्या लेता है, डिक्लाइन इन लेता है। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑफ है, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डिक्लाइन इन। याद कर लीजिए, कुछ कुछ आपको नया मिलेगा, क्योंकि जब मैं वीडियो में कुछ स्पेशल बताऊं तो उससे कुछ कुछ रिलेटेड होगा और कुछ कुछ एक्स्ट्रा पाया क्वेश्चन मैं कराने का कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों आपका, विदाउट थिंकिंग फॉर अ मोमेंट ही इंटरेस्टेड मी इन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चलिए तो फिर से आपको 10 सेकंड मिलता है, आपका 10 सेकंड शुरू होता है अब। अगर आपने मेरे फिक्स प्रिपोजिशन का सीरीज पढ़ा होगा तो आप एकदम इजीली बता देंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका 10 सेकंड खत्म हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं कि इंटरेस्टेड, मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्टेड क्या लेता है, विथ। अगर आपने मेरा फिक्स प्रिपोजिशन का ई अल्फाबेट का सीरीज पढ़ा होगा तो क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है, इंटरेस्टेड विथ। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, सुधा फेल इन द वेल एंड नो बडी ट्राइड टू सेव हिम। अगेन आपको मिलता है 10 सेकंड, आपका 10 सेकंड शुरू होता है अब। ट्राई कीजिए कमेंट करने का। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। तो आप देख सकते हैं कि कुआं में गिर गई सुधा ना, तो भैया फेल इन नहीं होता है, क्या होता है, फेल इनटू। क्लियर है, ये तो बेसिक है आप जानते हैं। चलिए तो देखिए करेक्ट आंसर क्या है, फेल इनटू। नेक्स्ट चलते हैं। आप जो भी प्लेटफॉर्म पे है दोस्तों, इसको जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, आई प्रेफर कॉफी देन टी। नो एरर। तो आपको चेक करना है कि इसमें क्या एरर है। ओके फिर से आपको 10 सेकंड का टाइम मिलता है, आपका 10 सेकंड शुरू होता है अब। ट्राई कीजिए कमेंट करने का दोस्तों, ट्राई कीजिए कमेंट करने का आंसर। चलिए आपका 10 सेकंड समाप्त हुआ। अब देखिए, आप जानते हैं प्रेफर के साथ हमेशा को याद करना है। प्रेफर के साथ क्या लगता है, टू। मैंने बताया था पी अल्फाबेट में, याद है। फिर इसी में बताया था कि प्रेफरेबल होगा तो भी टू लगेगा। ठीक है, बहुत सारा बताया था, प्रीफेस बताया था, इसके साथ भी टू बताया था। ठीक है, तो बहुत सारा मैंने टू से बताया था आपको। तो देखिए प्रेफर या प्रेफरेबल हो, दोनों के साथ टू लगता है, तो करेक्ट आंसर है आपका प्रेफर टू। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, सुरेश इज बिजी इन हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन। तो फिर से आपको 10 सेकंड मिलता है, आपका 10 सेकंड शुरू होता है अब। ट्राई कीजिए कमेंट करने का। अगर आपने मेरे प्रीवियस जितना भी फिक्स प्रिपोजिशन का देखा होगा लेक्चर, मैं चैलेंज बोलते हैं ये सब चुटकी में बता देते आप। इतना टाइम 10 सेकंड भी बहुत ज्यादा होता है। चलिए आपका 10 सेकंड समाप्त हुआ। तो आप जानते हैं, आपको मैंने पढ़ाया था बी अल्फाबेट में कि बिजी क्या लेता है, विथ। बिजी विथ होता है, क्लियर। तो यहाँ बिजी इन है जो कि रॉन्ग है, तो क्या करेक्ट है, बिजी विथ। नेक्स्ट चलते हैं। While crossing the road, an old man was run out by the bus. क्लियर है, तो आपको फिर से मिलता है 10 सेकंड, आपका 10 सेकंड शुरू होता है अब। ट्राई कीजिए कमेंट करने का आंसर। इतना अच्छा सीरीज आपको नहीं मिलेगा, प्रीवियस ईयर से बहुत सारा चीज लिया गया है, बहुत सारा एक्स्ट्रा भी है, ताकि आपको हर एग्जामिनेशन में फायदा मिले। चलिए आपका टाइम खत्म हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोलना चाहता है कि बस उसके ऊपर से चला गया, नहीं बोलना चाहता, तो रन आउट नहीं होता दोस्तों, रन ओवर होता है। क्लियर है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, रन ओवर। और रन आउट को आप शॉर्टेज के केस में बोलते हैं। रन आउट कब होता है, जब शॉर्टेज कुछ हो जाता है, रनिंग आउट ऑफ बैटरी, बैटरी का शॉर्टेज हो रहा है, रनिंग आउट ऑफ मनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपको, एम्फीबियन कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड। तो आपको बताना है इसमें एरर कहां पे है, ठीक है, और क्या एरर है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए आपका 10 सेकंड समाप्त हुआ। तो देखिए यहां पे एम्फीबियन कैन लिव इन, ठीक है, लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड। लैंड कैसे होगा, ऑन लैंड। इन वाटर है
तो भैया ऑन लैंड, लैंड के ऊपर रहता है। ओके, तो यहाँ पे ऑन नहीं है, तो करेक्ट क्या यूज होगा, यूज ऑन। देखिए यूज ऑन बिफोर लैंड, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, जो जो इसका करेक्ट आंसर होंगे बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, माई मदर इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस। चलिए तो आपका 10 सेकंड शुरू होता है अब। थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं ताकि हो जाए, बहुत सारा फिक्स प्रिपरेशन आप लोग को कराना है। चलिए कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए, जो भी देखे होंगे एफ अल्फाबेट से वो कमेंट कर दे। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। अब जो भी मेरे एफ अल्फाबेट से पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि क्या होता है, फॉन्ड ऑफ होता है, डबल एफ नहीं होता, सिंगल होता है। और इसी से रिलेटेड आपको याद होगा फॉन्डनेस फॉर, है ना। और बता देता हूं, याद होगा आपको अफेक्शन फॉर, लव फॉर, क्लियर है, डिजायर फॉर, क्लियर है। तो ये सब होता है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल एफ नहीं होगा, क्लियर, गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है, फॉन्ड ऑफ होता है। ठीक है, ये सब भी एक्स्ट्रा में याद रखिए क्योंकि फ्यूचर में क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, आवर टीचर कैन नॉट कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट्स। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है, आपका 10 सेकंड शुरू होता है अब। आई थिंक आपका 10 सेकंड समाप्त हुआ। तो यहां पे देखिए क्या है, जब भी आप कंट्रोल, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कंट्रोल को एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं, क्लियर है, तो कभी भी ऑन इसके बाद नहीं आता है, आफ्टर कंट्रोल ऑन नहीं आता। और फील आप पढ़ के भी आप फील कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑन नहीं होना चाहिए। तो द करेक्ट यूज है कि कंट्रोल के बाद ऑन नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, द लॉयर हैज बीन वेटिंग फॉर द प्रिजनर सिंस 2 आवर्स। ओके, तो आपके पास 10 सेकंड है, आपका 10 सेकंड शुरू होता है अब। चलिए ट्राई कीजिए, कमेंट करने का ट्राई कीजिए। चलिए 10 सेकंड आपका समाप्त हुआ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कभी भी जब दो तरह का होता है, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, आप जानते हैं, है ना, और एक तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहां आपको 2 आवर दिया जो कि क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगता है, फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। याद है ना, आप लोग पढ़े थे एरर में। तो चलिए यहाँ पे क्या है एरर, इंस्टेड ऑफ सिंस यूज फॉर, है ना, फॉर को यूज कीजिए सिंस के जगह पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस्टर बेकॉन हैज ग्रेट अफेक्शन टू हिज फैमिली। चलिए फिर से आपका 10 सेकंड शुरू होता है अब। जो भी ध्यान दिए मेरे पिछला जो भी अभी जस्ट जो स्लाइड को मैंने पढ़ाया उसको ध्यान दिए तो इसका आंसर तुरंत दे देंगे। चलिए कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए आपका 10 सेकंड पूरा हुआ। तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों कि अफेक्शन क्या लेता है, अफेक्शन फॉर होता है ना, अभी मैंने बताया था। तो यहाँ अफेक्शन टू है, टू क्या है, रॉन्ग है। तो करेक्ट क्या होगा, अफेक्शन फॉर। नेक्स्ट चलते हैं। रेखा हैज अ ग्रेट इन्वेटिव फॉर हर ब्रदर्स फ्रेंड। ओके, तो फिर से आपको 10 सेकंड मिलता है, 10 सेकंड आपका शुरू होता है अब। ट्राई कीजिए कमेंट करने का, जल्दी कमेंट करने का ट्राई कीजिए। बहुत अच्छा। चलिए तो अगर आपने मेरे ई अल्फाबेट से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा दोस्तों, इनमिटी के साथ क्या मैंने बताया था, क्या लगता है, टू लगता है ना। अब इसी से याद कर दो। और स्टाइल के साथ भी क्या लगता है, टू लगता है, याद है। तो मैंने ये आपको मैंने ई अल्फाबेट में ही बताया था और ये एच अल्फाबेट में बताया था, क्लियर है। और मैं रिवीजन हर चीज का कराते रहता हूँ हर एक अल्फाबेट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनमिटिव टू होगा। तो यहाँ पे टूवर्ड्स भी लगा सकते हैं आप, टू के साथ टूवर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं, टूवर्ड्स हर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, ही थ्रू द बकेट इनटू द रिवर एंड रिटर्न होम विदाउट एनी वाटर। फिर से आपको 10 सेकंड मिलता है, आपका 10 सेकंड शुरू होता है अब। चलिए ट्राई कीजिए आंसर देने का।
चलिए आपका 10 सेकंड पूरा हुआ। अच्छा यहाँ पे आपको देखना है कि क्या आपका गड़बड़ है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या थ्रू इन होता है, नॉट इनटू। इन लेता है, इनटू नहीं लेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ही थ्रू द बकेट इन द रिवर, नॉट इनटू द रिवर। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर देखिए क्या है, थ्रू इन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देयर अपियर्स टू बी वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग द टू ब्रदर्स। ठीक है, बेसिक प्रिपोजिशनल एरर है, आप बहुत बार जानते हैं। चलिए इसके लिए फिर से आपको आपके लिए 5 सेकंड देते हैं इसके लिए। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 5 से थोड़ा सा ज्यादा दे देता हूँ। चलिए कमेंट जल्दी से आंसर दीजिए, 5 सेकंड में बहुत ज्यादा है। चलिए आपका समय समाप्त होता है। तो यहां देखिए, ध्यान दीजिए, अमोंग कब यूज करते हैं, जब 2 से ज्यादा होता है। अमोंग कब यूज करते हैं, जब 2 से ज्यादा हो। तो यहाँ पे तो 2 ब्रदर है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बिटवीन। चलिए करेक्ट आंसर क्या है, इंस्टेड ऑफ अमोंग यूज बिटवीन। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। She was angry on me because I had not invited her to the party। इसका करेक्ट जवाब आपको देना होगा दोस्तों। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कम ऑन, आपको जवाब देना होगा इसका। जल्दी ट्राई कीजिए, जल्दी कमेंट करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। 10 सेकंड आपके पास। चलिए आपका 10 सेकंड समाप्त हुआ। तो देखिए दोस्तों, इसका मैंने रूल आपको बताया था। ओके, तो रूल बहुत बार बताया, यहां ध्यान दीजिए। चलिए, एंग्री क्या करता है, एट लेता है। एंग्री क्या करता है, विथ लेता है। क्लियर है? तो विथ जब लेगा तो कोई पर्सन के साथ, तो एंग्री विथ समवन होता है। एंग्री एट कोई भी चीज पे, किसी का बिहेवियर भी आपको खराब लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, ठीक है। तो थिंग्स के केस में एट लगता है, पर्सन के केस में विथ लगता है। तो यहाँ मी है, तो यहाँ क्या लगना चाहिए, विथ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ही गॉट अ प्रेस्टिजियस जॉब दो ही वॉज नॉट वर्दी फॉर इट। अगेन आपको मिलता है दोस्तों 10 सेकंड, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए ट्राई कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं अपने सीरीज का, फिर सेकंड पार्ट में निकालेंगे। ओके, कमान ट्राई कीजिए जल्दी से। अगर आपने मेरा वीडियो पढ़ा होगा तो आप जवाब इसका तुरंत दे देंगे। चलिए आपका 10 सेकंड समाप्त हुआ। तो दोस्तों आप जानते हैं रूल क्या है, कि वर्दी क्या लेता है, ऑफ लेता है। ठीक है, तो वर्दी ऑफ होता है। तो आप साफ देख सकते हैं कि क्या फॉर गलत है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी टाइम हमारे पास है। He described about the incident in a very interesting way। चलिए फिर से आपको मिलता है 7 सेकंड देते हैं इस बार, 10 सेकंड नहीं दे पाएंगे, 7 सेकंड। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। मेरे ख्याल से जल्दी ट्राई कीजिए। चलिए आपका 7 सेकंड खत्म हो गया। चलिए देखते क्वेश्चन क्या है। देखिए आप जानते हैं कि आपको याद रखना है, डिस्क्राइब के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, तो ये रूल होता है। तो देखिए, डिस्क्राइब इज नॉट फॉलोड बाय एनी प्रीपोजिशन, मतलब ये अबाउट नहीं होगा, दैट इज द पॉइंट। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर जिस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। अगर टिकटॉक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। माई फादर डील्स विद गारमेंट्स, नो एरर। क्लियर है? तो चलिए इसका जवाब देना आपके लिए फिर से मिलता है 10 सेकंड आपको, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बहुत ही अच्छा चीज है दोस्तों, मैंने डी अल्फाबेट से मैंने इसे पढ़ाया। ट्राई की जल्दी से कमेंट करने का। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। आइए इसका रूल पहले मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान देखिए। जो भी करेक्ट दिया उसको गुड। नेक्स्ट देखिए, डील इन कब यूज करते हैं, जब आप कॉमोडिटी में कोई बात करते हैं। जैसे सपोज अगर आप शुगर का बिजनेस करते हैं, गारमेंट का बिजनेस करते हैं, कपड़ा का व्यापार करते हैं, तेल का व्यापार करते हैं, तो उस केस में आप डील इन लगाएंगे। ठीक है, डील विथ का मतलब होता है कि मैं डील कर लूंगा, है ना। मतलब क्या, मैं हैंडल कर लूंगा, मैं टैकल कर लूंगा। आपने कुछ गड़बड़ किया तो पापा बोलते नाउ यू हैव टू डील विद दिस। तुमने गड़बड़ी किया, तुम्ही को डील करना होगा। तो टू टैकल और टू हैंडल होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे गारमेंट्स है, मतलब कोई अप्रोप्रिएट कमोडिटी का बात हो रहा है, तो यहाँ पे विथ गलत है, क्या होना चाहिए, इन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से। तो अब फिर से आपको मिलता है 5 सेकंड, टाइम स्टार्ट आपका।
चलिए, अब मेरे ख्याल से आपका 5 सेकंड खत्म हो गया। देखते हैं। देखिए, फिर से वही रूल आ गया है डील से। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आई कैन नॉट डील फ्रॉम दोज अनरूली चिल्ड्रन, मतलब जो रूड, ओके, वो सब बच्चों का वो हैंडल नहीं कर पाएगा, ये सेंस देना चाहते हैं। तो क्या होगा भैया इसमें, डील विथ, तो यहाँ पे फ्रॉम कर दिया, क्या होगा, डील विथ दोज अनरूली चिल्ड्रन, सॉरी स्टूडेंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। चलिए फिर से आपको मिलता है 10 सेकंड, आपका 10 सेकंड शुरू होता है अब। बहुत इजी है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा है एसएससी में, तो आप जवाब दे देंगे, आपको इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, तुरंत कमान कमान जल्दी कमेंट। चलिए आपका 10 सेकंड पूरा हो गया। तो देखिए, आप जानते हैं रूल क्या है कि डिस्पाइट बराबर इंस्पाइट ऑफ होता है, मतलब डिस्पाइट बोलिए या इंस्पाइट ऑफ बोलिए, बट कभी भी डिस्पाइट के बाद ऑफ प्रीपोजिशन नहीं लगता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये ऑफ नहीं होगा, या तो आप इंस्पाइट ऑफ लिख दीजिए पूरा, नहीं तो डिस्पाइट केवल लिखिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, अशोक मैरिड विथ रेखा लास्ट मंथ। आपको मिलता है 10 सेकंड, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो ये बहुत बेसिक है, आप लोग जानते होंगे, फेसबुक पे इतना आप लोग मैरिड वैरिड लगाते हैं, रिलेशनशिप में लगाते लिखते हैं, तो आप लोग को इस सबका नॉलेज होगा। चलिए, जिनको नहीं है वो सीख लेंगे। चलिए आपका 10 सेकंड पूरा हो गया। चलिए रूल देखते हैं। यहाँ क्या, अशोक मैरिड विथ रेखा लास्ट मंथ, तो रूल क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर आप मैरिड टू लगा रहे, देखिए मैरिड टू हो रहा है, तो मैरिड टू का कंडीशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि अगर आप कोई वुमेन से, किसी औरत से अगर आप शादी कर रहे हैं, सपोज कोई लड़की से, यू आर मैरिड टू अंकिता, एक देखते हैं, सपोज राहुल, राहुल क्या हुआ, राहुल लिख रहा है, तो राहुल मैरिड टू अंकिता। तो देखिए मैरिड टू के बाद क्या आना चाहिए, लड़की, ओके, वुमेन आना चाहिए। अगर आप मैरिड विथ लिख रहे हैं तो समझ जाइए उसके बाद क्या आना चाहिए, मैन, मतलब इसी का रिवर्स हो गया, अंकिता, अंकिता मैरिड विथ राहुल। आपको अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है, एग्जांपल से। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे अशोक है, लड़का है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए, विथ तो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ टू होगा। क्लियर है? तो आई होप आपको